जी तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और अनोखे मौजू पर बात करने जा रहे हैं, जो है ज़बानों का मिलाप। ज़बानें एक ज़िंदा निज़ाम की तरह होती हैं और वक्त के साथ साथ इर्तिक़ा पज़ीर होती रहती हैं। आज हम बात करेंगे कि उर्दू ज़बान में अंग्रेज़ी के कौन से अल्फाज दाखिल हो चुके हैं और कैसे ये अल्फाज हमारे रोज़मर्रा के कल्चर का हिस्सा बन गए हैं। उर्दू ज़बान की जड़ें फ़ारसी, अरबी और तुर्की में हैं, लेकिन बरतानवी दौर हुकूमत के बाद अंग्रेज़ी के बहुत से अल्फाज उर्दू का हिस्सा बन गए हैं। आज हम इन अल्फाज की फहरिस्त के साथ साथ ये भी देखेंगे कि इनके असल उर्दू मुतबादिल क्या हैं और हम इनका रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल करते हैं। पहले हम मुख्तसर तौर पर इस बात पर नज़र डालेंगे कि अंग्रेज़ी अल्फाज उर्दू में कब और कैसे आए। 19वीं सदी में जब बरतानवी हुकूमत हिंदुस्तान में आई तो अंग्रेज़ी को दफ्तरी ज़ुबान का दर्जा हासिल हो गया। तालीम, हुकूमत और कारोबार के शोबों में अंग्रेज़ी का असर बढ़ता गया और इसी दौरान बहुत से अंग्रेज़ी अल्फाज उर्दू ज़ुबान का हिस्सा बनने लगे। बरतानवी दौर में स्कूल और कॉलेज का तस्वुर आम हुआ और इसके साथ ही कॉलेज, साइंस और क्लास जैसे अल्फाज भी उर्दू ज़ुबान में दाखिल हो गए। ऐसे अल्फाज जैसे बस, टिकट और होटल अवामी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए और जल्द ही मकामी अल्फाज की जगह ले ली। अब हम अंग्रेज़ी के वो आम अल्फाज देखेंगे जो उर्दू में मुस्तआमिल हैं और इनके असल उर्दू मुतरादिफ को भी देखेंगे। मसलन कंप्यूटर उर्दू में इस्तेमाल शुदा लफ्ज़ है कंप्यूटर, हालांकि असल उर्दू में इसका तर्जुमा है शुमारिंदा। हम रोज़मर्रा गुफ्तगू में कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उर्दू में इसका असल तर्जुमा शुमारिंदा है, जो कि कम इस्तेमाल होता है। मोबाइल उर्दू में इस्तेमाल शुदा लफ्ज़ है मोबाइल, असल उर्दू तर्जुमा है सयार फ़ोन। आजकल हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है और हम इसे मोबाइल ही कहते हैं, हालांकि उर्दू में इसे सयार फ़ोन कहा जाता है। इंटरनेट उर्दू में इस्तेमाल शुदा लफ्ज़ इंटरनेट, असल उर्दू तर्जुमा बैन शब्द का। इंटरनेट अब ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुका है, लेकिन उर्दू में इसका असल लफ्ज़ बैन शब्द का है। चलें आप इन अल्फाज के मुख्तलिफ शोबों के लिहाज से तकसीम करते हैं ताकि ये समझ सकें कि कौन से शोबे अंग्रेज़ी अल्फाज से ज़्यादा मुतासर हुए। टेक्नोलॉजी कंप्यूटर, शुमारिंदा, मोबाइल, सयार फ़ोन, इंटरनेट, बैन शब्द का। रोज़मर्रा ज़िंदगी बस, बड़ी गाड़ी, टैक्सी, किराए की गाड़ी, होटल, मुसाफिर खाना, तालीम, कॉलेज, दरसगाह, टीचर, उस्ताद, स्कूल, मकतब, कारोबार, बैंक, ख़जाना, मैनेजर, मुंतज़िम, बजट तखमीना, ऑफिस, दफ्तर, सैलरी, तनख्वाह। हर शोबे में अंग्रेज़ी के अल्फाज का इस्तेमाल बढ़ता गया, जिसकी एक बड़ी वजह टेक्नोलॉजी और आलमी कल्चर की रसाई थी। टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ी अल्फाज मुस्तमिल हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर और इंटरनेट, और इनके उर्दू मुतबादिल भी मौजूद हैं, लेकिन अमूमी गुफ्तगू में बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में बस, टैक्सी और होटल जैसे अल्फाज का इस्तेमाल अब आम हो चुका है। असल उर्दू अल्फाज जैसे मुसाफिर खाना और पर्ची आहिस्ता आहिस्ता मतरूक हो रहे हैं। तालीमी इदारों में स्कूल, कॉलेज और क्लास जैसे अल्फाज बरतानवी दौर से उर्दू में शामिल हो चुके हैं और अब इनका इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर आम हो चुका है। अंग्रेज़ी अल्फाज का उर्दू में इस्तेमाल सिर्फ लफ्ज़ी नहीं है, बल्कि इसका असर हमारी सकाफ़त, आदात और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर भी नज़र आता है। हम अक्सर अंग्रेज़ी के अल्फाज अपने गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं, जैसे नाश्ता कहने की बजाय ब्रेकफास्ट ही आम हो चुका है। तालीमी इदारों में अंग्रेज़ी का इस्तेमाल इतना आम हो चुका है कि तलबा अक्सर उर्दू में बात करने की बजाय अंग्रेज़ी का सहारा लेते हैं, ख़ासतौर पर जब टेक्निकल मज़ामीन की बात हो। मीडिया और इंटरनेट के ज़रिए भी बहुत से अंग्रेज़ी अल्फाज हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाएँ, जैसे फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये अल्फाज हमारी ज़िंदगी को नुकसान पहुँचा रहे हैं या फिर ये ज़ुबान का कुदरती इर्तिका है। ज़ुबान एक ज़िंदा चीज़ है और वक्त के साथ इसमें तब्दीली आना फितरी अमल है। अंग्रेज़ी के अल्फाज का उर्दू में शामिल होना ज़ुबान की इर्तिका की अलामत है और इससे ज़ुबान में जिद्दत आती है। अब वक्त है आपके लिए एक छोटे से क्विज़ का। देखते हैं कि आप अंग्रेज़ी के इन अल्फाज के असल उर्दू मुतबादिल को कितना पहचानते हैं। हर सवाल के साथ आपको कुछ सेकंड का वक्त दिया जाएगा।
تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ انگریزی کے بہت سے الفاظ اردو میں داخل ہو چکے ہیں اور یہ ہمارے کلچر کا حصہ بن چکے ہیں۔ یہ الفاظ نہ صرف زبان کی ارتقاء کی عکاسی کرتے ہیں بلکہ یہ ہماری روزمرہ زندگی میں آسانی بھی لاتے ہیں۔ زبان ایک جیتی جاگتی چیز ہے اور اس کو بدلنا ایک فطری عمل ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنی رائے نیچے کمنٹس میں دیں۔ آپ ہمیں مزید موضوعات کے لیے بھی تجاویز دے سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔